हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे मार्केट के कुछ हालात की, क्योंकि सबकी बैंड बजी हुई है। सबको ही लग रहा है कि मार्केट कब ऊपर जाएगी। स्पेशली क्रिप्टो वालों की भी हालत यही है कि भैया कब मार्केट ऊपर जाएगी और कब क्या होगा। तो भी आप देखेंगे बिटकॉइन का जो प्राइस है वो भी जो हमने ये जो लाइन सपोर्ट लाइन बनाई थी, क्योंकि ऑब्वियसली क्या हुआ था लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, सपोर्ट लाइन को यहाँ से प्राइस तोड़कर नीचे की तरफ आ गया था ऐसे। और अब क्या है, अब ये प्राइस यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि इस प्राइस को ब्रेक करके सपोर्ट के ऊपर आ सके। अगर आप देखेंगे ये 4 आवर की कैंडल है। अगर इस कैंडल के अंदर ये वाली जो कैंडल है इसमें इसे ऊपर तो आ गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस के वो प्राइस नीचे आ गया। तो अभी दोबारा ट्राई करेगा। अगर ये प्राइस तोड़कर ऊपर आ जाता है तो तब हम कहीं जाकर इसके ऊपर प्राइस मोमेंटम देखने को हमें मिलेगी। नहीं तो प्राइस क्या होगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि पता है क्या, अभी मार्केट ना अलग तरीके से चल रही है। मार्केट चाह ही यही रही है कि लोग अभी डरे रहें। अब उनके पास जितना भी क्रिप्टो है कुछ भी है ना, क्योंकि देखिए क्रिप्टो ना एक अभी ट्रेंडिंग मार्केट है ना। जैसे आप ट्रेंड देखते हैं ना यूट्यूब पे, कोई नया ट्रेंड चला, क्रिप्टो एक ट्रेंडिंग मार्केट है और उसमें बहुत बड़ा स्कोप है मार्केट के अंदर। तो अभी क्या है कि जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं ना, वो इसको मतलब इतना डिजास्टर भी बना रहे हैं साथ के साथ, ताकि लोग डर के ना अपना क्या करें, क्रिप्टो बेच दें। अगर ये देखेंगे अभी आप, ये वन डे की कैंडल है। लास्ट हमने सपोर्ट लाइन खींची थी, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो क्या वो प्राइस नीचे आ गया। अभी कोशिश कर रहे हैं यहाँ से ऊपर जाने की तरफ और ये ऊपर जाएगा और बुलिश मोमेंटम में रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मार्च अपना खत्म हो गया है और अब क्या है, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था जब यहाँ से प्राइस ऊपर गया था। तो ये वाला जो एरिया है मैं आपको दिखाता हूँ, ये था, ये टोटली डाउन फ्रेम में था और साइडवेज था। तो क्या उसके बाद प्राइस क्या यहाँ से ऊपर नहीं गया, ऊपर गया था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या, ये फिर से डाउन फेज चल रहा है और होगा क्या, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये लाइन मैंने पहले खींची थी। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, इस लाइन पर आकर बार बार प्राइस क्या है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले, यहाँ से ऊपर गया। तो यहाँ पर चाहे सारा थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है नीचे, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी मेरे हिसाब से थोड़ी टेढ़ी हो गई है। ये आएगी, ये लाइन टेढ़ी है थोड़ी सी, इस पे सपोर्ट लेगा और प्राइस यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा मार्केट में ट्रेंड चल रहा है और साइडवेज है मार्केट, इसमें कोई बड़ी वो दो राय नहीं है। और मैं तो देखिए आपको हौसला देता हूँ कि अभी बियर साइकिल अभी चालू नहीं हुई है, अभी बुल रन ही है और बुल रन पे भी पूरा चालू नहीं हुआ है। क्योंकि अभी हम देखते हैं, हम जाते हैं डोमिनेंस के चार्ट पे, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस देखिए बढ़ी है, घटी नहीं है। वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल है, ये जो बनी आज तो ट्यूसडे हुआ, ये कैंडल अभी बननी स्टार्ट हुई है। अभी ये नहीं पता है कैंडल नीचे को पूरी बनेगी या यहाँ से फिर ऊपर की तरफ बन जाएगी, है ना। तो अभी जब तक हमारे को मेन ध्यान रखना है बिटकॉइन की डोमिनेंस पे। और बाकी मार्केट का हाल बहुत बुरा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम चलेंगे, ये देखिए, अगर आप ग्लोबल मार्केट देखते हैं, अगर आप अमेरिका की मार्केट का हाल देखिए, देखिए रिफ्रेश हो रहा है अभी। डाउ जोन्स को देखिए कितना 1.82% बियरिश है। S&P 500 यानी 4.95% का वेरी बियरिश। नेस्डैक की हालत देखिए 10%, 10.5% वेरी बियरिश। यूरोपियन मार्केट का हाल देख लीजिए, बियरिश है लेकिन ठीक है, मोमेंटम में थोड़ा सा रिकवरी हुई है, लेकिन मोमेंटम क्या है, टोटली बियरिश है। अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 ये तो अपनी बंद हो चुकी है, यानी कि बियरिश बियरिश बियरिश, यानी एक आधी मार्केट में होगी। शंघाई वेंगाई जो है और चाइना वाइना की है, ये थोड़ी सी बुलिश है। ये देखिए बुलिश बुलिश वेरी बुलिश। ये क्या है, ये चाइना की मार्केट है, बस यही बुलिश है। बाकी सारा एशिया, यूरोप, मतलब सबकी बैंड बजी पड़ी है। एशियन मार्केट हो, मार्केट चाहे उस मार्केट हो, क्योंकि ये सारा किस वजह से हो रहा है ये आपको पता ही है, ये है टैरिफ वॉर है। टैरिफ वॉर की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। और इसी में मैं कवर भी करना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कहा था 2 अप्रैल, मैंने आपको कहा था 2 अप्रैल यानी कल के दिन मार्केट में हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, अप साइड का या फिर डाउन साइड का। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है रेसिप्रोकल टैरिफ वो लागू कर सकेंगे, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो छूट देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर होगा क्या, रेसिप्रोकल टैरिफ में ये होगा कि जैसे एक इंडिया है, इंडिया अगर किसी कार कंपनीज में, ठीक है ना, कार की जैसे इंपोर्ट कर रही है, बाहर से कार ला रही है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है जो, ये टैरिफ उसके ऊपर लग रहे हैं। ये टैरिफ का मतलब ये टैक्सेस लगना ही है। तो क्या है, जैसे अमेरिका की कार अगर इंडिया में बिकने आती है, अगर इंडिया उस पर 100% का टैरिफ लेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूँ कह दिया मैं भी 100% का टैरिफ लूंगा। इवन उन्होंने धमकी ये भी दिया, अगर भी हमसे ज़्यादा टैक्स आप लोग लोगे हमारे प्रोडक्ट्स पे, हमारे मैन्युफैक्चरर जो बनाकर आपको देते हैं उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेते हैं, तो इसका इम्पैक्ट एक्चुअली में मैन्युफैक्चरर पे तो पड़ा था, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है
इंडियन यूजर पर ही, यानी हमें सबसे ज़्यादा खतरा हमारी ही गवर्नमेंट से है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई गाड़ी अगर बाहर से 5 लाख की आ रही है और इंडियन गवर्नमेंट उस पर 100% का टैरिफ लगा के उसे 10 लाख की कर देगी, तो 10 लाख की वो गाड़ी खरीद कौन रहा है? इंडिया का एक यूजर है, इंडिया के जो लोग हैं वो खरीद रहे हैं ना, क्योंकि वो लोग पैसा किसको पे कर रहे हैं? गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं टैक्स। तो 100% का टैरिफ है वो तो गवर्नमेंट के पास चले जाता है ना। यानी हमारी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अमेरिका अगर 5 लाख कमा रहा है, क्योंकि भैया वो बंदा तो कार आपको दे रहा है ना, आपको पूरी की पूरी गाड़ी बना कर दे रहा है वो बंदा, तब जाकर अपनी कमाई कमा रहा है, उस गाड़ी के ऊपर अपना प्रॉफिट कमा रहा है। चाहे वो 4 लाख की बना रहा हो गाड़ी और आपको 5 लाख की बेच के 1 लाख रुपए कमा रहा हो, चाहे वो 3 लाख की बना के आपसे 2 लाख रुपए कमा रहा हो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? उस पर 100% का टैरिफ लगा के वो हम ही को लूट रही है, हमारी गवर्नमेंट हम ही को लूट रही है। उससे कि क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ वॉर है ये चल रही है। और अभी इन्होंने जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात करी है, ये करिए कि अगर आप हम पे 100 लगाओगे, थोड़ा सा ये है कि छूट मिल जाएगी कि जो लोग जैसे कार इंडस्ट्री के अंदर अगर आप 100 लगाओगे तो ट्रंप ने कहा कि हम भी 100 लगाएंगे, अगर आप 50 लगाओगे तो हम भी 50 लगाएंगे। मतलब आप जितना टैरिफ लगाओगे उतना ही टैरिफ हम आपके प्रोडक्ट्स पर या फिर आपकी जो भी गुड्स हैं, गुड्स जो भी आप प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है ना, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो ऑयल हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर हम इतना टैरिफ लगाएंगे। और इसी पे क्या है, ये जो अभी मैंने देखा था कंसीडरिंग, ऐसे एक न्यूज़ आई थी, मैंने कहा देखते हैं इसको डाल के गूगल में कि ऐसा कुछ है भी है नहीं है। तो ये आया है कि बोथ कंट्री हैव स्टार्टेड टॉक्स टुवर्ड क्लिंचिंग एन अर्ली trade deal. Last month, Reuters reports India was open to cut tariff on more than half of US import. यानी 23 बिलियन का टैरिफ, मतलब वो जो टैक्सेस है एक तरीके से, क्योंकि टैरिफ कट होगा तो उसके अंदर एक अमाउंट होगा ना, एक वैल्यू बनती है उसकी, तो 50% आपकी लमसम बताया गया ये इतने का आ रहा है। 23 बिलियन का ये बिगेस्ट कट है इस साल के अंदर। तो ये चीज़ अगर होगा, और वैसे देखिए मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता ट्रम्प की भी, अगर ठीक है भैया, अगर उन पे उनके प्रोडक्ट्स पे, उनके गुड्स पे अगर इतना टैरिफ लगाया जाएगा तो उन्हें भी अधिकार है जो सामान आप यूएस में ले जाकर बेचना चाह रहे हो, ठीक है ना, चाहे वो आप आटा बेच रहे हो, चाहे वो अपना स्टील बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, अगर भैया वो भी उस पर टैरिफ लगा रहा है तो वो क्या गलत कर रहा है? जब आप लोगों को लगता है, इंडिया को लगता है कि वो सही कर रहे हैं 100% का टैरिफ लगा के, चाइना को लगता है कि 100% का टैरिफ लगा के वो सही कर रहा है, तो फिर भैया डोनाल्ड ट्रंप कहाँ गलत कर रहा है? वो भी सही कर रहा है, अपने देश के लिए सोच रहा है, अच्छी चीज़ सोच रहा है। लेकिन इसी वजह से क्या है कि थोड़ा सा मार्केट का हाल थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। देखिए रिसेशन आते हैं, साइकिल आते हैं, रिसेशन आने का भी टाइम अभी भी क्या है कि 50-50 चांसेस है, ठीक है ना, कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो इसी चीज़ में क्या है, मार्केट बीच में अभी फंसी हुई है। लेकिन हाँ, अगर आप एक गुड होल्डर हैं, आप होल्ड करके बैठे हैं, अभी आपको कोई ज़्यादा नीड नहीं है, आपका सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि देखिए आदमी डूबता जब है जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। अगर प्रोजेक्ट खत्म हो गया ना और वो नहीं हो रहा तो आप गए, या प्रोजेक्ट जो बंद हो गया तो आपका पैसा गया। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, डूबते को तिनके का सारा, अगर वही प्रोजेक्ट अभी भी आपका मार्केट में चाहे कितना भी डाउन हो, तो वो एक उभर के आने का भी चांस है उसका मार्केट के अंदर। नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉप, मतलब कॉइन्स भी ऐसे हैं ना जो अभी भी 65% डाउन है। मैं आपको एग्जांपल के लिए इथेरियम दिखाता हूँ, फिर हम जल्दी से 2-3 कॉइन दिखाता हूँ, फिर हम जल्दी से न्यूज़ की तरफ चलेंगे, क्योंकि कुछ अच्छी न्यूज़ भी है, कुछ बुरी न्यूज़ भी है। सोचना समझना खाली सब आपके ऊपर ही है। देखिए इथेरियम की हालत देखिए कितना, 68.82, मतलब 62% अभी अपने ऑल टाइम हाई से ही अभी नीचे है। अभी तो इसे ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके फिर अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, उसी में क्या है 62% नीचे है। तो देखिए मैं आपको दिलासा नहीं दूंगा, आपको क्या दिलासा, मेरे भी बहुत कॉइन्स ऐसे हैं जिसके अंदर वो मेरे अभी तो 98% और 90% भी डाउन है, कुछ 65% डाउन है। तो अभी क्या है, कुछ भी हो सकता है। बस सोलाना, और सोलाना का चलो एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि सोलाना का नाम आया था जो मैंने आपको बताया ना, उन्होंने जो अपने एक बास्केट बनाई है यूएसए में, उसमें इथेरियम, सोलाना, बिटकॉइन, एक्सआरपी और एडा का नाम लिया गया। ये भी अभी देखेंगे तो आप मतलब 57% ये भी अभी भी डाउन है। एडा को चेक करते हैं जो उन्होंने अपने उसमें ऐड किया है यूएसए ने, इसमें कितने परसेंट का डाउन है, इसको भी हम नीचे ला के देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें भी अभी 78% का डाउन है इसमें भी अभी। हाँ, तो जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर डाउन है तो फिर और प्रोजेक्टों में भी डाउन बनता है। लेकिन बस यही है, क्रॉस फिंगर क्रॉस, आप अगर आप भगवान को मानते हैं या फिर उनसे प्रे करते हैं तो प्रे कीजिए मार्केट जल्दी से रिकवर हो, और जो भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाए, आपके क्या सभी के प्रोजेक्ट का एटलीस्ट उनको पुराना ऑल टाइम हाई तो मिलना ही चाहिए, उतना ब्रेक करके
थोड़ा सा ऊपर करके उन्हें प्रॉफिट देखे जाओ, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो न्यू ऑल टाइम में फंसते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलना चाहिए, उनका पैसा कहीं भी डूबना नहीं चाहिए, हम तो यही आशा करेंगे। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि बिटकॉइन सुनामी स्ट्रैटेजी ने फिर बाय कर दिए कितने, 22,048 बिटकॉइन। यानी यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो एक बिटकॉइन का नहीं सोच पा रहे हैं कि भैया लाखों में बिटकॉइन चला गया, कौन खरीदेगा। ये माइक्रो स्ट्रेटेजी ने, माइकल सीला ने 22,048 बिटकॉइन बाय कर दिए हैं, और अब वो होल्ड कर रहा है 5,28,185 बिटकॉइन। अब आप इसी से सोच लीजिए, ये इसने कब बाय किया है, आज ट्यूसडे है, कल ये न्यूज आई है मंडे को, तो आप समझ सकते हैं कि मंडे को ये बाय करता है, और भैया इसने बाय किया। तो अगर ये देखिए, अगर इतने बड़े बड़े लोग चीज़ों को एक्यूमुलेट करे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, ठीक है ना, देखिए हमेशा के लिए तो बाय करके रखेंगे नहीं। आज ये भैया पैसा कमाने के लिए तो बाय कर रहे हैं ना, तो सेल भी करेंगे, जब सेल करेंगे तो प्राइस नीचे को जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी अप एंड डाउन तो बनती है। कोई भी मार्केट ऐसी नहीं होती जो नाक के सीध में है ना, या बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर ही जाती जाती है। उतार चढ़ाव हर मार्केट में आता है, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे ग्लोबल मार्केट हो, या फिर अदर कंट्री की फॉरेक्स मार्केट हो, उतार चढ़ाव हर जगह आते ही हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भैया कुछ तो ऐसा पकड़ा है, कुछ तो ऐसा चल रहा है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता लग रहा है, बस नॉर्मल लोगों को डराया जा रहा है, और उनका पैसा मतलब कि वो अपना क्रिप्टो सस्ते में बेच बाच के निकल जाए। क्योंकि देखिए इसकी जो स्ट्रैटेजी है ना, ये किस तरीके से चलते हैं, इसको मैं भी आपको कवर करता हूँ। पहले न्यूज़ कवर कर दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्रिप्टो ट्रेडर डॉजिंग TDS वाया बाइनेंस अंडर IT रेट। मतलब हो क्या रहा है कि जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं बाइनेंस के ऊपर, ऑब्वियस है कि बाइनेंस नहीं काटता है आपका 1% का TDS नहीं काटता बाइनेंस, ठीक है ना, बाइनेंस आपका 1% का TDS नहीं काटता। तो वहाँ पर जाके अगर आप वो कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं क्रिप्टो का, बाय सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर IT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन बैठा रहा है कि भैया 1% TDS जो ट्रांजेक्शन का होना चाहिए वो भैया मतलब कलेक्ट नहीं हो पा रहा है बंदों से, ठीक है ना, क्योंकि भैया प्रूफ ही नहीं मिला ट्रेडर का कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बाइनेंस से वो मांगेगा, बाइनेंस देगा तब है, या फिर क्या है कि उन लोगों को वो भेजा जा रहा है, क्या कहते हैं, नोटिस भी सर्व किया जा रहा है उनके थ्रू। तो देखिए जो लोग बाइनेंस पे करते हैं कि उनके पास कोई मतलब ऐसा नोटिस आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई मेल आ रही है किसी प्रकार की इनकम टैक्स की तरफ से। तो ये एक न्यूज़ है मार्केट के अंदर। और इलॉन मस्क ने क्लियर कर दिया है कि जो डोज डिपार्टमेंट बना था, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बात करे जा रहे थे कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये जो था ये था ना, डोज की फुल फॉर्म बनाई थी इन्होंने, डोज की क्या, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। मतलब ये कह रहे थे कि डोज कॉइन से बैक्ड होगा, इसमें डोज कॉइन चले, यानी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये अफवाह फैलाई थी, और लोगों ने इस डोज कॉइन में भर भर के बाय किया था, पैसा डाला था, ठीक है ना। अब आने वाला टाइम बताएगा कि डॉज कॉइन ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, कि डॉज कॉइन टोटली वैसे है तो डिसेंट्रलाइज और ऊपर जा भी सकता है, लेकिन हाँ इतना ही इलॉन मस्क ने क्लियर कर दिया है कि फेडरल गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है डॉज कॉइन को यूज करने का, चाहे वो गवर्नमेंट की लेन देन के अंदर हो, किसी फाइनेंशियल टर्म को लेकर हो, या कहीं पर भी ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो इसलिए डॉज कॉइन वाले भी थोड़ा सतर्क रहे, सारी मार्केट वाले ही सतर्क रहे। वजीर हैक से एक बड़ी दिक्कत वाली वो आई है कि क्या कि कंज्यूमर कोर्ट जो है उसने डिसमिस कर दिया लॉ सूट अगेंस्ट वजीर एक्स के, सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि वो यूँ कह रहे हैं कि वही रेगुलेशन का इशू है, और इसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है यार, कि हमारी गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर कौन सपोर्ट करेगा। अपने लोगों का पैसा लगाए, और गवर्नमेंट को चीज़ सोचनी चाहिए। निश्चल है तो इंडियन पर्सन ना, एटलीस्ट उसको तो यहाँ बुलाया जा सकता है ना भैया। अगर उस पर कार्रवाई चलेगी तो अपने आप सारी चीज़ें, माना वजीर एक्स पे नहीं चल सकती, लेकिन वजीर एक्स का ऑनर होते उसे तो करा जा सकता है ना, उससे तो पूछताछ करी जा सकती है ना गवर्नमेंट द्वारा। क्योंकि भैया गवर्नमेंट जब उस पर थोड़ा सा प्रेशर डालेगी ना, तो अपने जो भी वो कांड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो दे देगा पैसा, जैसे भी वो प्रोवाइड कराएगा, वो सारी चीज़ें बता देगा। लेकिन ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। और बाकी फिंगर क्रॉस देखते हैं, जो स्कीम के थ्रू लोगों ने यस किया उनको कब क्या और कितना पैसा मिलता है। और चलते हैं आज की एक लास्ट न्यूज़ की तरफ। ये जो एक न्यू बैंक है बर्कशायर, एक्चुअली में ये किसका है, ये बैक्ड है, आपने बहुत पॉपुलर नाम सुना होगा कि दिग्गज बंदा, ठीक है ना, जैसे अपने वो हर्षद मेहता का नाम सुना था ना, लाइक इंटरनेशनल हर्षद मेहता है, जिसको हम कहते हैं वारेन बफेट। वारेन बफेट का जो एक बैंक है लैटिन अमेरिका के अंदर, फाइनेंशियल बैंक है, जो कि बैक्ड है किसके द्वारा, वारेन बफेट के द्वारा। एन्यू बैंक, उसने क्या किया है, उसने ऐड कर लिया है एडा नियर
एटम को, अगर आपकी कोई भी मतलब एक होल्डिंग है इसके अंदर, तो मैं कहूँगा अभी बेचना मत। और अगर आप खरीदना चाहते हैं, वैसे तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर आप खरीदना चाहिए तो ऐसी जगह में इन्वेस्ट कीजिए। इसके अंदर अभी सबसे सस्ता मेरे हिसाब से आपको एडा ही मिलेगा, जो प्राइस में थोड़ा कम है। तो अगर आप चाहें, ये मेरी तरफ से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, लेकिन इतनी बड़ी न्यूज़ है, ठीक है ना, किस बंदे का नाम है, ये वॉरेन बफेट का नाम है इसके अंदर। तो अगर आप चाहें तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एडा के अंदर। तो ये है दोस्तों आज के तो पूरा सा रुझान है मार्केट का, कि क्या खबर है क्या नहीं, मार्केट इस तरीके से चल रही है, किस तरीके से नहीं चल रही। और बाकी हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, चलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि क्या मैं आपको चीज़ समझा पाऊँगा या नहीं समझ पाऊँगा, मार्केट किस तरीके से काम करती है। मार्केट देखिए ऐसे काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक ब्लैंक थोड़ा सा चार्ट चाहिए, जहाँ पर मैं चला जाता हूँ बिटकॉइन के इस पे चला जाता हूँ। यहाँ पर हाँ, मैंने कोई डिज़ाइन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मार्केट ऐसे करती है कि मार्केट जैसे आपने कोई चीज़ खरीद रखी है 5 रुपए की, ठीक है, 5 रुपए की आपने कोई चीज़ खरीद रखी है, और उसके अंदर क्या है, अब आपको मार्केट क्या करेगी, मार्केट आके 2 रुपए के ऊपर, ठीक है, आपने बाय क्या करी थी 5 रुपए के ऊपर, अब चल रही है 2 रुपए के ऊपर। और ना जो इसमें से होल्डर 10 हैं, ठीक है, इसमें 10 होल्ड बंदे हैं जो होल्ड करते हैं, और मैं 10 बंदे होल्ड करते हैं, तो मार्केट इतना नीचे जाएगी ना कि 10 में से क्या होगा कि कितने भाग जाएंगे, 10 में से आपके भाग जाएंगे। इसके ऊपर ना मैं ढंग से ड्रॉ नहीं कर पा रहा, लेकिन कोशिश करता हूँ, 10 में से 7 बंदे आपके मार्केट छोड़कर भाग गए, ठीक है, बचेंगे 3। तो मार्केट चाहेगा ना क्योंकि कैसे भी करके इन 3 को भी भगा दिया जाए, तो इतना प्रेशर, इतना डर, इतना वो मतलब खौफ ला देगा मार्केट के अंदर कि 3 भाग जाए भाग जाए भाग जाए। लेकिन कुछ 3 ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ढीठ हॉडलर बोलते हैं, इसे हम ढीठ हॉडलर होते हैं। ये बंदे क्या होते हैं, ये बंदे भागते ही नहीं है, ये बैठे रहते हैं। फिर मार्केट क्या करती है कि चलो यार 10 में से हमने 7 को तो निकाल ही दिया बाहर, अब 3 ही तो बचे, देखे जाएंगे 3 को भी फंसाएंगे हम। और वो कैसे फंसाएंगे, वो फंसाएंगे दूसरे तरीके से। तो करते क्या है, वो करते यूँ हैं, वो क्या करेंगे, वो जाए वो मार्केट में इस प्राइस को, जो प्राइस 5 रुपए का था 2 रुपए आ गया, 5 रुपए इस प्राइस को 2 रुपए से लेके जाएंगे 3 रुपए, फिर हो जाएगा 4 रुपए, फिर जाएगा 5 रुपए, फिर जाएगा 6 रुपए। तो अब ये लोग तो आउट हो गए मार्केट से, ये 7 वाले तो आउट हो चुके हैं। ये क्या खरीद करेंगे, ये तो भैया सस्ते में बेच के भी हम महंगे में खरीद रहे हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर बढ़ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल प्राइस 5, 4, 6 रुपए आ गया, 6 रुपए पे आ गया। अब ये बंदे सोच यार हमने तो सस्ते में बेच दिया, चलो हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं। अब ये जो 3 है बैठे हैं ना, ये 3, अब इसमें से कोई ऐसे चतुर्लिंगम होगा जो सोचेगा कि यार 6 नहीं, चल ऐसा करता हूँ, देखता हूँ 7 पर एक बंदा एग्जिट कर गया। 7 में क्या हुआ, 3 में से -1 हो गया, ठीक है, एक बंदे ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब जिस बंदे ने अपना प्रॉफिट बुक किया वो तो बच गया, वो बंदा हो गया प्रॉफिट बुक करने वाला, हो गया सेफ साइड में, ठीक है, ये एक बंदा हो गया सेफ साइड। अब बच रहे हैं कितने बंदे, अब बंदे यहाँ पर बच रहे हैं 2। अब उनको क्या दिखाया जा रहा है कि क्या है कि मार्केट 7 रुपए से कहाँ जा रही है, मार्केट तो चलती हुई है 7 रुपए से 8 रुपए की तरफ, है ना। अब वो क्या है, वो बने ग्रीडी और मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट जा रही है 9 रुपए के ऊपर। अब जो सेफ साइड वाला बंदा है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहा है भैया मेरे को 7 रुपए पे चाहिए था, मेरा प्रॉफिट बुक होगा, मैं साइड हूँ, ये बच गया, ये साइड हो गया। अब जो 8 और 9 रुपए के चक्कर में बैठे हैं ना, ये जो 8 और 9 रुपए के चक्कर में बंदे बैठे हैं, यहाँ पर ये बैठे हैं, बेच नहीं रहे अभी भी अपना सौदा, या तो ये और होल्ड करेंगे कि कब तक, ये या तो 10 साल तक अपना होल्ड करेंगे अपना, इनको फर्क नहीं पड़ रहा प्राइस कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा, ठीक है ना। लेकिन नहीं तो क्या होगा, अगर ये बेचना चाहते होंगे बेच ही नहीं पाएंगे, क्या होगा, एटलीस्ट एंड में जाके जब प्राइस कहाँ आएगा, जब प्राइस आएगा ना 10 रुपए पे, तो ये सोचेंगे अभी भी हम नहीं बेच रहे, प्राइस और ऊपर जाएगा, और एंड 10 रुपए पर आकर जितने भी बड़े बड़े बुल्स हैं जिनके पास अपना बैग पड़ा हो, 10 रुपए पे ऐसा बैग खाली करेंगे, अपना सारा माल बेचेंगे कि प्राइस क्या होगा, एकदम 10 रुपए से कहाँ आएगा, सीधा का सीधा 3 रुपए पे आ जाएगा। मार्केट क्या हो जाएगी, मार्केट जाएगी नीचे। ये मानता हूँ ये थोड़ा ड्राइंग में अच्छे से कर नहीं पाया, समझा नहीं पाया, लेकिन अगर अपने शब्दों पे जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना, तो ये इसी तरीके से काम करते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में है ना, तो आप मुझे बताना, कमेंट करना, मैं यही चीज़ स्पेशल आपको ना, या तो एक्सेल शीट के अंदर या प्रॉपर वे में आपको मैं बनाकर बताऊंगा, समझाऊंगा। अगर आप समझना चाहते हो तो चीज़ को कमेंट करना, अगर आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट कर दीजिएगा कि समझ आ गया है। तो बस दोस्तों यही था जो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा था, कि अभी आप अपना पैसा मार्केट से मत निकालिए। देखिए अगर जाना होगा तो जाएगा ही, शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट से कोई भी उसे कहा तो क्या जाता है कि मार्केट जुआ ही है। लेकिन क्या है, अभी उभरती हुई मार्केट है, बड़ी मार्केट है, अच्छा खासा बूम है मार्केट के अंदर।
आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है मार्केट के अंदर। अभी क्या है, तो अभी हम क्या कहेंगे, अभी हम पॉजिटिव बन के रहेंगे, कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ है प्रोजेक्ट जो खराब हो जाते हैं, बस चाहेंगे यही कि हमारा प्रोजेक्ट खराब ना हो। देखिए अब एकदम से क्या हुआ है, एकदम से ये रेड कैंडल बन गई ना, बस यही है, एकदम से क्या है प्राइस ऊपर जा रहा है और एकदम से क्या है प्राइस नीचे सीधा का सीधा ब्रेक डाउन मार रहा है। और देखिए कितना तगड़ा 84 जाकर प्राइस सीधा 2000 मतलब 1500 का एकदम से ही डाउन मारा है। तो बस यही चीज़ है जो क्या कर रहा है, ऑल्ट की धज्जियां उड़ा दे रहा है, और इसी वजह से लोगों के ऑल्ट क्या बढ़ नहीं रहे और बहुत डरे सहमे से बैठे हैं। लेकिन देखते हैं मार्केट में होता क्या है, पैसा आएगा, बिटकॉइन में भी पैसा आएगा, जो जितनी बड़ी बड़ी वेल्स है अपना पैसा बुक तो जरूर करेंगे, जब बुक करेगी तो ऑल्ट कॉइन की तरफ वो जरूर जाएगी, तब ऑल्ट कॉइन पंप होंगे। अभी डिपेंड करता है कि हमारे आपके या जो जो लोग ऑल्ट कॉइन लेकर बैठे हैं वो वहाँ तक पंप करते हैं नहीं करते। फिंगर क्रॉस, हम तो ये चाहेंगे कि सबका प्रॉफिट हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी क्वेश्चन इंक्वायरी के साथ। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।